Hello everyone, welcome back to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture, that is भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 128 टू सेक्शन 132 ऑफ चैप्टर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है 128 टू 132 चैप्टर जो है यहाँ पे, वो बेसिकली यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट जो रहते हैं ना, इससे डील करता है ये चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे चार्ट वाइज एक्सप्लेन किया गया है। आप अपने सामने बेयर एक्ट रख लीजिए, आपको समझ आएगा। ओके, चार्ट ठीक से दिख रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्स के बारे में। अब फोर्स क्या होता है यहाँ पे वो देखते हैं, फिर हम चार्ट में देखने वाले हैं। ओके, तो देखो सेक्शन 128 जो है फोर्स की बात करता है। तो सेक्शन 128 में जो फोर्स दिया है क्या है, अ पर्सन यूजेस अ फोर्स इफ ही मेक्स अनदर पर्सन टू मूव। मतलब क्या है, एक पर्सन है यहाँ पे। ओके, एक पर्सन है यहाँ पे खड़ा है और अनदर पर्सन है यहाँ पे। ओके, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, एक्शन कर रहा है कुछ तो। ओके, उसकी वजह से ये जो पर्सन है वो मूवमेंट में आ रहा है। देखो क्या बोला मैंने कि पर्सन यूजेस अ फोर्स इफ ही मेक्स अनदर पर्सन टू मूव। एक तो वो मूव करने को बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मेक्स देम चेंज देयर मूवमेंट, या तो यहाँ पे मूवमेंट मूव करने के लिए बोल रहा है या तो मूवमेंट चेंज करने के लिए बोल रहा है। मतलब इस डायरेक्शन से जा रहा है, मैंने उसको कुछ तो ऐसे फोर्स दिखाया, वो अनदर डायरेक्शन में चला गया। थर्ड पॉइंट मेक्स देम स्टॉप मूविंग। एक तो मैं आगे आ गई ऐसे एंड फोर्स लगाया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो यहाँ पे स्टॉप हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है, मेक्स सम ऑब्जेक्ट टच देयर बॉडी और क्लोथ्स। ओके, तो ये बात है फोर्स में। फिर से बताती हूँ 128 क्या बात कर रहा है। अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को हिलाता है, मतलब मोशन में लाता है, उसकी मूवमेंट बदलता है, चेंज ऑफ मोशन होता है। एक तो मोशन में देखो, की पॉइंट्स याद रखो यहाँ पे। इंसान किसी दूसरे इंसान को एक तो यहाँ पे मोशन में लाता है, सेकेंड टाइम जो है, सेकेंड थिंग इज यह इम्पॉर्टेंट, उसकी मूवमेंट बदल देता है, मतलब चेंज इन मोशन होता है यहाँ पे। एंड या रोक देता है, मतलब सीजेशन, तो वो फोर्स यूज़ करता है। फिजिकल टच ना भी हो तो भी यहाँ पे फोर्स की डेफिनेशन में आ जाएगा ये। ओके, याद रखना, फिजिकल टच नहीं है फिर भी ये फोर्स के डेफिनेशन में ही आएगा। ओके, क्या क्या लिखा है, मोशन, चेंज इन मोशन एंड सीजेशन ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे फोर्स जो है यहाँ पे डेफिनेशन दी है, उसके लिए कुछ पनिशमेंट नहीं है, ये डेफिनेशन ही सिर्फ दिया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ एग्जांपल देती हूँ, या फिर कोई चीज़ है यहाँ पे, स्टोन, वाटर, एनिमल को किसी ऐसे मतलब यूज़ करके वो जाके दूसरे मतलब बॉडी को यहाँ पे उसके कपड़े पे या पास की चीज़ को टच करता है, तो वो भी फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कि मैंने क्या किया यहाँ पे, अपने हाथ पैर से डायरेक्टली, मतलब हाथ पैर से डायरेक्टली नहीं करना कि मैंने दिखा देना, मतलब क्या किया मैंने कि एक ऐसे चाकू दिखाया किसी को, तो चाकू दिखा के उसको डर, मतलब फियर हुआ ना मन में कि अरे ये तो चाकू लेके मतलब दिखा रही है मेरे को, तो मुझे मार भी सकती है। तो उसके मन में जो है यहाँ पे डर हुआ और फोर्स, वो उसने क्या किया, भागने लगा वो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हुआ फोर्स। यहाँ पे आपके पास फिजिकल टच नहीं है फिर भी वो फोर्स के डेफिनेशन में आएगा। देखो फोर्स के तीन तरीके हो सकते हैं। बाय हिज ओन बॉडीली पावर, मतलब बाय हिज ओन बॉडीली पावर, मतलब अपने हाथ पैर से डायरेक्टली करना, मतलब मैंने क्या किया, उसको पकड़ दिया, उसको रोका रोका मैंने, नहीं जाओगे नहीं जाओगे ऐसे बोला मैंने। सेकंड पॉइंट क्या हुआ, बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस, मतलब कोई चीज़ ऐसे सेट करके रखना कि खुद ही मूव करे, मतलब बोट की रस्सी खोल देना, मतलब बोट खुद ही बहने लगेगी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल देखो कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे जैसे कि मैंने उसके जो है यहाँ पे डायरेक्शन बदलवाने के लिए मैंने उसके ऊपर क्या किया, एक दगड़ लिया यहाँ पे एंड ऐसे पत्थर फेंका यहाँ पे। ओके, तो पत्थर फेंका तो वो अपने आप डायरेक्शन बदल, मेरे सामने तो नहीं आएगा ना वो, क्योंकि वो मेरे पास आने लगा तो मैं फिर से पत्थर फेंकूंगी यहाँ पे, वैसे। उसके बाद है बाय इंक्लूडिंग एनी एनिमल। देखो इंक्लूडिंग एनी एनिमल में क्या आएगा, किसी जानवर को यूज़ करना, कुत्ते को पीछे लगाना, उसके पीछे कुत्ते को लगाना, तो क्या हुआ, कुत्ता यहाँ पे भड़काना और
किसी के पीछे लगाना, तो ये हुआ कि चेंज इन मोशन आएगा ना, ऑब्वियसली आएगा। आप वैसे ही थोड़े ना वहाँ पे रहोगे, चेंज इन मोशन आएगा, आपकी मूवमेंट आएगी, यहाँ पे मूवमेंट होगी आपकी। तो समझ आया जो पॉइंट है यहाँ पे? ओके ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। फोर्स का सिंपल मतलब है कि किसी को या किसी चीज़ को हिलाना, चलाना या रोकना। अगर आप किसी को डायरेक्टली टच भी नहीं करोगे, बट किसी चीज़ को ऐसे मूव करके करते हो कि वो उस इंसान को टच करे, तब भी वो फोर्स होता है। मतलब मैंने पत्थर फेंका, पत्थर फेंका, वो देख रहा है पत्थर फेंक, मैंने पत्थर फेंका है वो, और उसने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर लिया, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे फोर्स। तो मोशन मतलब चलाना। अगर आप किसी को धक्का देते हो और वो अपनी जगह से हिल जाता है, वो भी फोर्स में आता है। राहुल ने अमन को पुश किया, तो अमन हिल गया, यहाँ पे फोर्स हुआ यहाँ पे। ओके, उसके बाद है चेंज ऑफ मोशन, स्पीड या जो डायरेक्शन है उसको बदलना। किसी चलती चीज़ की स्पीड या डायरेक्शन बदलाना। कार जो है चल रही थी, किसी ने जो स्टेयरिंग है पकड़ के डायरेक्शन बदल दिया, तो ये भी फोर्स हुआ यहाँ पे। उसके बाद सीजेशन ऑफ मोशन है रोक देना, मतलब किसी चलती चीज़ को रोक देना। रिक्शा चल रही थी, बट किसी ने यहाँ पे रिक्शा को, मतलब रिक्शा के सामने कुछ तो लगा दिया यहाँ पे, मतलब कुछ तो आया, तो रिक्शा रोक दी यहाँ पे, तो ये हुआ फोर्स हुआ। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे क्रिमिनल फोर्स देखेंगे। एंड ये जो तीनों फोर्स है ना, ये तीनों हम चीज़ देख रहे हैं किससे होते हैं, देखो कि बाय ओन बॉडीली पावर, ये भी यहाँ पे लिख लो। ओके, तो ये हो रही है यहाँ पे, क्या हुआ कि बाय ओन बॉडीली पावर, ये देखो यहाँ पे ओन बॉडीली पावर हो रहा है, या बॉडी से आप फोर्स यूज़ कर रहे हो। बाय अरेंजिंग सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस यूज़, मतलब बोट में बैठा है एंड बोट आपने कट कर दिया, तो अरेंजिंग सब्सटेंस। बाय इंक्लूडिंग एनिमल, कुत्ते को भगा दिया उसके पीछे, तो ये हुआ फोर्स में आएगा। अब देखते हैं हम क्रिमिनल फोर्स। तो क्रिमिनल फोर्स में क्या आता है बेसिकली, यहाँ पे मेन प्रोविजन क्या है, हुएवर इंटेंशनली यूजेस अ फोर्स टू एनी पर्सन विदाउट कंसेंट। अब क्या हुआ कि क्रिमिनल फोर्स में आता है हुएवर इंटेंशनली यूजेस अ फोर्स टू एनी पर्सन विदाउट कंसेंट। आप किसी पर्सन को फोर्स यूज कर रहे हो टू कमिट एन ऑफेंस और इंटेंडिंग टू कॉज इंजुरी, फियर एंड अनॉयंस, और knowing it is to be likely to cause injury, fear and annoyance। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स है, की पॉइंट्स, वो याद रखना है। यहाँ पे हु एवर इंटेंशनली, इंटेंशनली है यहाँ पे, ओके, एक्सीडेंटली नहीं है, इंटेंशनली आप क्या कर रहे हो, फोर्स यूज़ कर रहे हो टू एनी पर्सन विदाउट कंसेंट, यहाँ पे टू कमिट एन ऑफेंस, और इंटेंडिंग टू कॉज इंजुरी, कॉज करने के लिए, एंड फियर एंड अनॉयंस, और नोइंग इट इज़ लाइकली टू बी कॉज इंजुरी, नोइंग इट इज़ कॉज लाइकली टू बी इंजुरी हो, एंड फियर क्रिएट हो और अनाउंस हो यहाँ पे। ओके, पहला चीज़ हमने क्या बोला, टू कमिट एन ऑफेंस, कमिट करने के लिए इंटेंशन क्या है, ऑफेंस कमिट करना। सेकेंड जो है, और इंटेंडिंग टू कॉज, उसको क्या करना है, इंजुरी करनी है उस पर्सन को, और फियर, डराना है उसको, और अनाउंस क्रिएट करना है। नोइंग इट इज़ लाइकली टू बी कॉज, आपको पता है कि यह इससे क्या हो सकता है, इंजुरी हो सकती है उस पर्सन को, फियर हो सकती है और अनाउंस भी हो सकती है। इट इज़ सेड टू बी क्रिमिनल फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन में डिफरेंस है एंड क्रिमिनल फोर्स की डेफिनेशन में डिफरेंस है। फोर्स में हमने देखा कि वो सिर्फ मोशन चेंज करता है, सीजेशन ऑफ मोशन है, जो भी है एनिमल वगैरह है, वो सब यहाँ पे डिफरेंस है। एंड उस डेफिनेशन में हमने यहाँ पे इंटेंशन क्रिमिनल नहीं था, ऑफेंस कमिट करने का इंटेंशन हमने ऐसा नहीं लिखा था। लेकिन क्रिमिनल फोर्स में यहाँ पे मेन पॉइंट, मेन चीज़ है टू कमिट एन ऑफेंस, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद देखो कि हर फोर्स क्रिमिनल फोर्स नहीं होता, कि यहाँ पे क्या है कि एवरी फोर्स जो है यहाँ पे नॉट क्रिमिनल फोर्स नहीं हो सकती है। ओके, उसके बाद जब फोर्स इंटेंशनली बिना कंसेंट के हो, किसी को नुकसान, डर या परेशानी, मतलब अनायंस देने के लिए यूज़ किया हो जाए, तब वो क्रिमिनल फोर्स होता है। देखो एग्जाम्पल देखो, जेड बोट में है, बैठा है, ए ने रोप खोल दिया, यहाँ पे रोप जो था उसको कट कर दिया, खोल दिया, यहाँ पे बोट बहने लगी अपने आप। अब मोशन तो हुआ, ए ने अरेंज किया, ए ने जो है अरेंज किया उसको। अगर जेड का कंसेंट नहीं है तो क्रिमिनल फोर्स है, अगर जेड ने कंसेंट दिया तो क्रिमिनल फोर्स नहीं है। यहाँ पे फोर्स तो है, देखो कि फोर्स है, जेड ने कंसेंट दिया फिर भी फोर्स है।
लेकिन जेड के कंसेंट के बिना अगर आपने रोप खोली तो क्रिमिनल फोर्स है। आपने क्यों खोली? क्योंकि आपको पता है कि उसको तैरना नहीं आता, एंड आपने क्या किया, जेड को ऑलरेडी मतलब जो बोट है उसको ऑलरेडी छेद करके रखा था, एंड जेड बैठते ही आपने क्या किया, उसको रोप कट दिया यहाँ पे। तो ये हुआ क्रिमिनल फोर्स। समझ आया? उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। इसके लिए भी कोई पनिशमेंट नहीं है यहाँ पे, मतलब आगे देखेंगे हम पनिशमेंट क्या क्या है, लेकिन यहाँ पे पनिशमेंट नहीं है। यहाँ पे 131 जैसा है, यहाँ पे देखो कि सिर्फ डेफिनेशन दिया है कि क्रिमिनल फोर्स क्या होता है। अब हम देखेंगे कि असॉल्ट क्या होता है। असॉल्ट मतलब क्या होता है, आपको याद रखना है। फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट क्या होता है। असॉल्ट जो है यहाँ पे, whoever makes an gesture or preparation intending or knowing it is likely to be such act will cause the person present to think that criminal force is about to used against him commits assault। तो यहाँ पे क्या है, असॉल्ट का मतलब है डर पैदा करना कि अभी मारने वाला हो। ओके, इवन इफ एक्चुअल टच नहीं है फिर भी वो असॉल्ट हुआ। फिजिकल टच ज़रूरी नहीं है असॉल्ट में भी, याद रखो। ओके, तो फिजिकल टच यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखो कि पहले तो पर्सन प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पे, इंटेंशन या नॉलेज होनी चाहिए। विक्टिम को लगेगा कि अभी ये क्रिमिनल फोर्स यूज़ करेगा मेरी तरफ। हमने देखा कि क्रिमिनल फोर्स की डेफिनेशन क्या है। ओके, सिर्फ वर्ड्स इनफ नहीं है, बट वर्ड्स प्लस एक्शन हो यहाँ पे। ओके, तो ये होता है असॉल्ट। देखो कि पहला इलिस्ट्रेशन देखो, ए ने जेड को देखा, एक मुक्का दिखाया, ऐसे करके ऐसे मुक्का दिखाया, जेड को लगा अभी ये मारेगा भाई मुझे, अभी ये मारेगा। तो ये हुआ असॉल्ट कंप्लीटेड। मेरे मन में क्या हुआ, डर पैदा हुआ, अभी ये मारेगा मुझे। ओके, तो मेरे मन में क्या हुआ, डर पैदा हुआ। हमने डेफिनेशन में सबसे पहले असॉल्ट के डेफिनेशन में देखा है कि क्या है, कि असॉल्ट का मतलब ऐसे गेस्चर करना और प्रिपरेशन इंटेंडिंग टू नोइंग इट इज़ लाइकली, मुझे पता है कि वो क्या करेगा, मैंने मुक्का दिखाया तो वो डर जाएगा। लाइकली टू बी, या लाइकली टू बी क्या है यहाँ पे, लाइकली टू बी थिंक अ क्रिमिनल फोर्स इज अबाउट यूज्ड अगेंस्ट हिम एंड कमिट्स द असॉल्ट। मतलब मैंने क्या किया, ऐसे मुक्का दिखाया, उसके मन में क्या हुआ, डर पैदा हुआ। क्या हुआ, उसके मन में डर पैदा हुआ, एंड डर पैदा होते ही यहाँ पे क्या हुआ कि वो ऐसे मन में उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे क्राइम होने वाला है, ऐसे उसके मन में फियर हुआ। तो ये क्या हुआ, क्रिमिनल, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, असॉल्ट हुआ। ओके, जो है यहाँ पे असॉल्ट है। अब बात करते हैं 131 की। 131 जो है यहाँ पे क्या बात कर रहा है, पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स। आप देखते हैं कि अभी हमने 130 एंड 129 में जो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स किस में है, 129 में है। 130 में क्या है, असॉल्ट है। तो ऐसे याद करके रखो। ओके, तो यहाँ पे पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ग्रेव ऑन द ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। देखो कि हुएर असॉल्ट और यूजेस अ क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन द ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, क्या फाइन है यहाँ पे। देखो आप याद रखो, यहाँ पे फाइन इंपॉर्टेंट है। 3 मंथ्स तक का यहाँ पे जेल है, इम्प्रिजनमेंट है, और फाइन अप टू 1000 रुपीज़। फाइन कितना है, 1000 रुपीज़ का फाइन है यहाँ पे, ये याद रखो। ओके, और बोथ भी हो सकता है। सिंपली अगर हमने बोला तो, अगर बिना किसी सीरियस सडन प्रोवोकेशन के बिना आपने यहाँ पे मारते हो, मतलब सडन प्रोवोकेशन मतलब है, मतलब क्या है कि बहुत सीरियस तुरंत गुस्सा देने वाला। देखो कि एग्जांपल देखो, ए ने बी को अचानक थप्पड़ मारा, मैं गई एंड बी को अचानक थप्पड़ मारी, बी तुरंत रिएक्शन पुश करने वाला दे दे, ये तो होगा ही ना, वो सेल्फ डिफेंस में करेगा ही। ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में फॉल नहीं करता है। ओके, तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एक्सेप्ट बोला है यहाँ पे, उसको एक्सेप्ट है कि वो नहीं आएगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो मुझे ऐसे मुक्का दिखा रहा है, मुक्का दिखा रहा है, तो ये हुआ यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट के डेफिनेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे पनिशमेंट है 3 मंथ्स, और फाइन जो है यहाँ पे 1000 रुपीज़ का फाइन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे,
नेक्स्ट क्या है, असॉल्ट ऑन द पब्लिक सर्वेंट। आप जा रहे हो पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, मतलब असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स कर रहे हैं, डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। अब क्या हुआ कि इफ़ अ पर्सन असॉल्ट और यूजेस अ क्रिमिनल फोर्स ऑन पब्लिक सर्वेंट ड्यूरिंग ड्यूटी, वो ड्यूटी कर रहा है, फिर आप यहाँ पे असॉल्ट कर रहे हो, उसको मुक्का दिखा रहे हो, चाकू दिखा रहे हो, ओके, टू स्टॉप हिम फ्रॉम द ड्यूटी। देखो ऐसे दिखा रहे हो कि ड्यूटी कर रहा है कुछ तो, एंड ऐसे चाकू वगैरह दिखा रहे हो, तो वो भी असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स में आएगा। टू स्टॉप हिम फ्रॉम द ड्यूटी और बिकॉज ऑफ द ड्यूटी डन, बिकॉज ऑफ द ड्यूटी डन, तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट क्या है, 2 years और फाइन है। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट जो है 2 years एंड फाइन प्लस यहाँ पे बोथ होगा। देखो यहाँ पे जो फाइन है यहाँ पे बढ़ गई, यहाँ पे फाइन जो है नहीं है, लेकिन इम्प्रिजनमेंट जो है बढ़ गई। मतलब क्या है, आप अगर जो पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक जो सर्वेंट है, उसको आप अगर यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने काम रोकने के लिए, जो काम कर रहा है वो रोकने के लिए, पब्लिक ड्यूटी रोकने के लिए आप यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट यूज़ कर रहे हो, तो 2 साल तक आपको यहाँ पे जेल हो सकती है। उसके बाद 198। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। और हाँ, आपको ये चार्ट कैसे लगे, ऐसे ही हम सारे सेक्शंस पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ओके। अगर ऐसे ही पढ़ने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ यहाँ पे फीडबैक दे दो कि ऐसे ही हम कंटिन्यू रखें या ऐसे डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करें, ओके। थैंक यू।